हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्पाद पुलिस और मद्य निषेध के लिए मैथ के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ काफी महत्वपूर्ण होंगे। जो कि आपका नोट्स जो गेसेस किए गए हैं उन सभी को यहाँ पर जो है कवर किया जा रहा है। जितना भी आपका मैथ्स का प्रश्न इसमें जो है गेसेस किया गया है उन सभी को जो है कवर किया जाएगा। और लास्ट टाइम में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है नोट्स जो भी आपका सिलेक्टेड प्रश्न इन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए और साथ में आपको रिवीजन करना चाहिए। तो रिवीजन के लिए मैंने आपको टेलीग्राम से बोल दिया है कि टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सारा दिन PDF भेज दिया जाता है, तो वहाँ से जाकर के आप जितना भी आपको नोट्स को कवर किया गया इन सभी को वहाँ से जाकर के आप लोग इजी में रीड कर पाओगे। रिवीजन आराम से उसको जो है कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीज़ों को समझते हैं। आज की इस क्लास में लोग मैथ के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके संभावित प्रश्नों को गेसेस किए गए हैं, जो कि आपका पूछा जाता है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इसके बेसिस पर आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 घड़ियाँ एक साथ बजना शुरू करती है एवं यहाँ पर आपको दिया हुआ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, जैसे कि मान लेते कि कोई भी अगर घड़ियाँ से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जाता है, या फिर जो है बत्तियाँ, जैसे कि रोड वगैरह पर बत्ती रहता है वो डायरेक्टली जब एक बार जलता है तो उसके बारे में पूछा जाता है। 2 प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें कि 6 घड़ियाँ हैं वो एक साथ शुरू में जो स्टार्ट जब हुआ होगा तो उस टाइम क्या हुआ कि एक साथ बजा जो हुआ बजा होगा। अगर एक साथ नहीं बजेगा तो पुनः हुआ दूसरी बार जो एक साथ फिर नहीं बज सकता, वो क्या होगा कि अंतराल हमेशा वो रह ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए, ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाए तो चूंकि नोट से, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन के साथ आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब एक साथ वो बजना प्रारंभ करती है तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी इनिशियल पॉइंट पर हुआ, यानी इनिशियल टाइम वो एक बार बज चुकी होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाता है सबसे आपको यहाँ पर सबसे पहले ये करना चाहिए कि जैसे यहाँ पर आपको 2, 4, 6 और यहाँ पर आपको 8, उसके बाद यहाँ पर आपको 10 दिया हुआ, उसके बाद यहाँ पर आपको 12 दिया हुआ। इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे। तो LCM इसका आप लोग निकाल सकते हो। और LCM के लिए मैंने बताया भी था कि कैसे आपको शॉर्ट तरीका से LCM निकालना है। तो 12 को आपको गुना करते रहना है और तब तक गुना करना है जब तक इन सभी संख्या से वो आपका जो है कट नहीं जाता है। तो 12 को अगर हम लोग फाइनली गुना करते हैं, अगर 10 बार गुना करेंगे 120 होगा, तब क्या होगा 120 जो आपका इन सभी से कट जाएगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो 100 जो यहाँ पर आपका 20 आएगा, ये आपका यहाँ पर LCM हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है, LCM निकाल लेना है। ये आपका 120 यहाँ पर आपका LCM हो जाएगा। तो LCM जो यहाँ पर आपका निकला हुआ, ये आपका किस में निकला हुआ है, तो सेकंड में निकला हुआ, चूंकि यहाँ पर आपको सेकंड में दिया हुआ है। इसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे, तो मिनट में चेंज करने के लिए इसमें हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा। तो 2 मिनट यहाँ पर आपका जो है ये आपका यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रत्येक, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंतराल पर बजती है तो 30 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी, ये आपको पर पूछा रहा है। अब क्या करना है, जो भी इसका LCM निकल करके आपका LCM से यहाँ पर आपको जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा इसमें आपको डिवाइड कर देना है। तो चलिए हम लोग 30 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं और इसमें आपको 1 प्लस करना है। अब क्यों करना है 1 प्लस, क्योंकि एक बार जब प्रथम बार जब वो बजा होगा, यानी इनिशियल टाइम वो जब बजा होगा तो उसको काउंट नहीं किया गया है अभी तक। लेकिन इनिशियल टाइम पर आप किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको इस प्रकार से पूछा जाता है उसका LCM निकालना पड़े आपको, और उसमें अगर मोमबत्ती से रिलेटेड चाहे वो आपका जो है ये आपका जो ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड, चाहे वो आपका जो है ये घंटी से रिलेटेड हो, तो ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाता है तो इनिशियल टाइम वाला ऑलरेडी वो बच चुका होता है, इसलिए हम लोग 1 उसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो शुरू में जो 1 यहाँ पर आपका जो स्टार्ट होने के बाद ही तो हम लोग उसको जोड़ रहे हैं, और स्टार्ट वाला तो जोड़ नहीं रहे, क्योंकि उसका अंतराल जब मान लेते कि कोई भी चीज़ अगर एक बार वो बजा, उसके बाद अगर वो दोबारा अगर बजता है, दोबारा अगर तीसरी बार वो बजता है, तो इसके बीच में जो अंतराल रहता है उसको हम लोग अंतराल कहते हैं, इसके बाद वाला अंतराल कहते हैं। लेकिन ऑलरेडी जो वो एक बार जो बजा हुआ होता है उसको हम लोग ऐड नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो आपको 1 को ऐड करना है जो शुरू बार में आपका यहाँ पर बजा हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से अगर आ गया तो बिल्कुल आप जो इसको बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, ये आपका 15 बार में कट जाएगा, और 15 और 1 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि ये जो है आपका यहाँ पर 16, इसमें जो पूछा जा रहा है कि कितने 30 मिनट के बाद वो एक साथ बजेगी, तो ये आपका 16 बार बजेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको दिया हुआ 792.02, उसके बाद 101 दशमलव आपको यहाँ पर 332 यहाँ पर आपको दिया हुआ, माइनस करना है 306.76 को माइनस करना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 792 हो जाएगा, इसमें आपको यहाँ पर 0.2 को ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया 101, तो प्लस वाला आपका प्लस के साथ जुड़ जाएगा तो 101 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पर आपका जो है 32 हो जाएगा, इसको हम लोग ऐड करते हैं। ये आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, इसको हम लोग करते दिए आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 9 और आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है कि 306 दशमलव आपका 676 को यहाँ पर आपको माइनस करना है। तो इसमें हम लोग चलिए माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा।
इसमें हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। 8 वाला ऑप्शन देखिए सिर्फ आपको ए में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऐसे आप मार सकते हो, अगर इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज नहीं दिया रहता है तो इसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। तो यहाँ पर आपका 12 बचेगा, 7 5 12 यानी कि यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका देखिए 13 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि इससे आपका इसमें 1 चला गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका 8 बचेगा, यहाँ पर आपका 5 बचेगा, यानी 586.आपका 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है, सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 2203 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो सकता है। तो देखिए अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको 35 दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको 35 दिया हुआ, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से, चलिए मान लेते हैं कि 7 से कर देते हैं, 7 5 35। इसमें अगर पूर्ण वर्ग आपको पूछा जाएगा, इसमें आपको कौन सा और जोड़ना है, तो इसमें एक हम लोग 7 जोड़ेंगे और एक क्या करेंगे 5 को गुना करेंगे, यानी कि गुना अगर ऐसा पूछा जाता है कि कितना को गुना करें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 7 और 5 से गुना करेंगे, क्योंकि अगर करेंगे तभी ये होगा। जैसे कि देखिए 7 आपका जोड़ा बनेगा तो ये आपका बाहर निकल जाएगा, और 5 अगर जोड़ा बनेगा तो ये आपका 5 बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बना सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि कितना जोड़ने पर ये जो पूर्ण वर्ग बनेगा, तो 1 जोड़ने पर आपका पूर्ण वर्ग बनेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें आपका कितना जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बनेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2203, यहाँ पर यानी 2203 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, तो इसमें मान लेते हैं कि हम लोग 6 को ऐड कर देते हैं, तो 6 का अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 22, और यहाँ पर आपका इतना हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका ऐड होकर के आएगा ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका 2209 हो जाएगा, ये आपका टोटल इतना हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए किसका आपका स्क्वायर है, तो ये आपका हमें लगता है कि ये आपका 47 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 7 7 49 इसी से आपका होगा, और 3 का तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 3 आप कितना भी लो लगे तो इतना ही आपका जो है नहीं होगा, 2209 आपका नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा कि 2200 अगर 3 में हम लोग अगर 6 को ऐड करते तो ये आपका जो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको बताना है, जब एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है तो नई संख्या क्या होगी, ये आपको पर पूछा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी क्या होता है कि एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घट जाती है तो वहाँ पर ए बी फार्मूला का यूज करते हैं। अब ए बी फार्मूला क्या होता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ए बी फार्मूला क्या होता है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी बाय यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर ए बी फार्मूला होता है, इस पर यहाँ पर आपको सेट करना है। अब देखिए यहाँ पर ए बी फार्मूला का यूज करना है, लेकिन जहाँ पर प्लस रहेगा वहाँ पर प्लस करना है, माइनस रहेगा माइनस करना है। ये आपका फार्मूला पॉजिटिव में दिया हुआ रहता है, लेकिन निगेटिव रहेगा तो वहाँ पर आपको निगेटिव का यूज करना है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि जब एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, तो जब ये घटाया जाता है तो ये आपका माइनस में होगा, क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि जहाँ में निगेटिव रहेगा वहाँ पर आपको निगेटिव चिन्ह का यूज करना है। उसके बाद कहा जा रहा है 10% फिर घटाया जाता है, तो पुनः यहाँ पर क्या है कि 10% घटा दिया। अब क्या करेंगे, ए बी करेंगे, तो बोलिए कि जब ए बी करेंगे तो यहाँ पर आपका ए इंटू जब 10 गुना 10 करेंगे तो आपका प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 गुना यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। 10 से ये आपका पूरा 100 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस वाले एक साथ जुटेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 10 ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, लेकिन 20 ये आपका जो है माइनस में होगा, अब प्लस यहाँ पर आपका 1 होगा। इसमें अगर हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका -19 होना चाहिए इसका, इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर आपको पहले बढ़ाया जाता है उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ घटाया जाता है। तो ये देखिए अगर दोनों जगह ये लिखा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपका मिस्टेक से ये गलत बन गया है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि दोनों जगह अगर यही लिखा हुआ रहता है कि घटाया जाता है तब आपका यहाँ पर -19 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए मिस जो हम लोग की है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि 10 बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर पहले 10 बढ़ाया जाता है तो आपका पॉजिटिव में यहाँ पर आपका 10 होगा, फिर यहाँ पर आपका 10 घटाया जाता है तो निगेटिव में आपका 10 होगा, उसके बाद माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा 10 गुना 10 करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10 गुना 10 हो जाएगा, नीचे यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, इसको पूरा काटिए आपका कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका प्लस यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा और -10 हो जाएगा, माइनस आपका 1 हो जाएगा, तो +10 माइनस यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा। फाइनली आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका -1% होगा, और ये क्या होगा घटेगा, क्योंकि जब माइनस में आंसर आया तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा तो घटेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, घटेगी। इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना, और इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे भी जाते हैं और प्रीवियस ईयर भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सोने यहाँ पर आपको बताना है 5 नंबर में, दो संख्याओं का यहाँ पर आपको योग दिया हुआ है 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या का 8.5% के बराबर हो तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से दोनों संख्या कौन सी है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि जैसे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है एक संख्या का 6.5%, तो मान लेते हैं कि ये आपका कोई संख्या, इसमें आपको यहाँ पर 6.5% ये आपका है, और परसेंट यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर परसेंट हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है वही दूसरी संख्या का कितना के बराबर है, तो 8.5% के ये आपका बराबर है, तो ये हम 8 यहाँ पर 5 कर दिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका पॉइंट से आपका पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर नीचे इसको अगर 10 लिखते हो तो आपका क्या हो जाएगा 10 10 ये आपका
कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल में रहता है तो वो कट जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको अब काटिए, तो यहाँ पर हम लोग इसको अब काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये आपको 5 से काटिए, आपका 13×5 = 65 कट जाएगा। वही यहाँ पर आपका 17×5 = 85 कट जाएगा, 17 बार में कट जाएगा। अब देखिए जब रेशियो हम लोग लिखते हैं तो इसमें क्या करते हैं, रेशियो जो भी आपका कोफिशिएंट रहता है वो आपका उलट जाता है। ये आपका यहाँ पर 17 इधर इस पर आ जाएगा, और वही हम लोग इधर बात करते हैं, इधर आपका यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए जो टोटल निश्चित राशि दिया हुआ है ये आपका यहाँ पर 2490 दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 2490 यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए टोटल जो यहाँ पर आपको जो योग दिया हुआ है ये आपको 2490 दिया हुआ, ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका जो रेशियो निकल करके आया हुआ है ये आपका 17-13 आया हुआ है। इन सभी को क्या करना है, ऐड करके नीचे लिखना है, क्योंकि तुलना करना है जिस फॉर्मेट में आपका निश्चित राशि दिया रहेगा उसी फॉर्मेट में आपको तुलना करना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या करना है, उसी फॉर्मेट में दूसरा राशि को बना करके तुलना कर देना है, और जो निकालना रहेगा उसको गुणा करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको संख्या पूछा जा रहा है तो संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पर आपको 17 से गुना करना है, जो भी यहाँ पर आपका मान दिया हुआ, एक बार यहाँ पर आपको 13 से गुना करना है। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0 आपका कट जाएगा, 3 से इसको काट 3 8 24, यहाँ पर आपका 3 3 9 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। अब 83 में चलिए हम लोग गुना करते हैं, एक बार 17 से एक बार 13 से, तो 17 से अगर 3 में गुना करते हैं तो 17 3 कितना हो जाएगा 51, ये आपका 1 हो जाएगा, और 5 यहाँ पर आपका बच जाएगा, और 17 गुना 8 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 17×5 = 50, 17 की 2 17 8 36 है। उसमें अगर हम लोग 5 को ऐड करते दिए आपका कितना हो जाएगा, ये आपके 141 हो जाएगा। तो फाइनली अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपका मैच कर रहा है तो दूसरा आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये आपसे सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है, एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 10% ह्रास आता है, इसे 3 वर्ष पहले क्रय किया गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य यहाँ पर आपको दिया हुआ 8748 रुपया है तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको मान लेते कि कोई भी मूल्य अगर मान लेते कि x यहाँ पर आपका रहा होगा, ठीक है, तो एक x अगर रहा होगा तो इसमें कहा जा रहा है कि 10% जो ये आपका प्रत्येक वर्ष ह्रास हो जाता है। ह्रास का मतलब होता है कम हो जाना। तो इसमें अगर 10% कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% रहता है, और इसमें अगर 10% कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि 90 बच जाएगा, और परसेंटेज को हटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा नीचे। अब पुनः यहाँ पर आपको 3 वर्ष के लिए करना है, तो 3 बार आपको इसी प्रकार से यहाँ पर आपको ये सिलसिला जो चलते रहेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। और इक्वल में यहाँ पर आपको दिया हुआ कि अब कितना बचता है, तो 8748 बचता है, तो इसको हम लोग 8748 से लिए कर देते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए ये 2 0 कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 100 यहाँ पर कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 1 0 इससे काट देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 गुना 9 करेंगे 81 होगा, 81 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 729 होगा, यानी कि 700 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 29x हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर आपको 100 गुना यहाँ पर 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका जो है 1000 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 87, और ये आपका यहाँ पर 48 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर क्या करना है, आपको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट करते हैं। तो ये देखिए 700 अगर 79 को हम लोग अगर 12 से गुना कर देते हैं तो ये आपका 8748 ये आपका कट जाएगा। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली कटना नहीं आता, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको फिर क्या करना है, इसको 3 से कटना है, 3 से कट जाएगा, बारीकी से कटिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आपको 2 आवर्स का मिल जाता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग काटते दिए 12 बार में आपका कट जाएगा। 1 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 12000 हो जाएगा। फाइनली आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको बताना है, ABC को क्रमशः 26,000 और 34,000 और 1,000 के निवेश के, यानी कि ABC कोई व्यक्ति है जिसके द्वारा की क्रमशः यहाँ पर आपको दिया हुआ, तो ए का यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है आपका 26,000 दिया हुआ है, और उसके अलावा बी का दिया हुआ 34,000 और सी का दिया हुआ 10,000 दिया हुआ है के रूप में ये निवेश करता है। यहाँ पर आपका देखिए 10,000 नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये आपका हाँ ठीक है 10,000 होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिया हुआ निवेश के रूप में एक साथ व्यवसाय शुरू करता है, वर्ष के अंत में उन्हें कितना मिलता है, तो ये आपका 3500 रुपया का लाभ होता है। तो लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपका जो बी के द्वारा जो निवेश किया जा रहा है यहाँ पर आपका 34,000 किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको 34,000 यहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर आपको सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ सभी को ऐड करके लिखना है, क्योंकि सभी का तुलना आपको करना है। उसके बाद ही उसका, क्योंकि देखिए जो लाभ जो निकाला जाता है ये कैसे निकाला जाता है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा जो लाभ निकाला जाता है, यानी लाभ प्रतिशत जो निकाला जाता है, तो सबसे पहले आपका लाभ तो निकल जाता है। उसके अलावा टोटल जो अमाउंट रहता है, क्योंकि सीपी जो होता है एक प्रकार का अमाउंट रहता है, तो उसी पर निकाला जाता है और 100 से गुना कर देता है तो परसेंटेज में आपका आ जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका टोटल सबको ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो 26,000 और 34,000 आपका हो जाएगा 60,000 और 10,000 70,000। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 70,000 यहाँ पर आपको टोटल लिख देना है। उसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका 3500 यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो ये आपको 3500 से यहाँ पर आपको गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 000 से आपका 000 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 0 से ये 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 से इसको काटिए, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 5 से इसको गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 × 5 करेंगे तो
जीरो हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 हासिल बच जाएगा, 5 3 15 2 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। और 17 पर आपको क्या करना है, एक जीरो और लगाना। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1700 का लाभ होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ये सब आप बिल्कुल जो है बना सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है, तो वहाँ जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 6 मीटर लंबी एक वृक्ष, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4 मीटर लंबी छाया पड़ती है। उसी समय एक पहले पोल की छाया जो है, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, 50 मीटर लंबी पड़ती है, तो प्लेग पोल की लंबाई क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा। ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाएगा और आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर के इसको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जैसे कि ये आपको मान लेते हैं कि आपका एक ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में समकोण त्रिभुज का ही बात किया जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 6 मीटर एक लंबी वृक्ष है, ये मान लेते हैं कि 6 मीटर आपका लंबी कोई वृक्ष है, और इसका जो यहाँ पर आपका छाया बनती है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है 4 मीटर बनती है, ये आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसी के समरूप ठीक यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उसी समय एक प्लेग पोल, मान लेते हैं कि कोई प्लेग पोल है ये आपका, और इसमें कहा जा रहा है कि आपका प्लेग पोल है। और ये देखिए जो विकर्ण हम यहाँ पर खींच रहे हैं, सॉरी ये आपका जो हाइपोटेनस जो खींच रहे हैं, ये अपने मन से खींच रहे हैं, ताकि ये आपका जो है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट उसमें आप मान सकते हो। ठीक है, तो इसमें इसलिए खींच रहे हैं ताकि एक ट्रायंगल का निर्माण हो और हम लोग इसको समरूप के रूप में ढाल सके और इसका तुलना कर सकें। तो यहाँ पर आपको जो चीजें दिया हुआ है, इसका जो छाया यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये आपको 50 मीटर लंबी दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पर 50 होगी, इसको हम लोग एच मान लेते हैं। पूछा क्या जा रहा है, प्लेग पोल की लंबाई क्या होगी। तो ये देखिए ये दोनों जो त्रिभुज है, ये आपका क्या है, समरूप है। क्योंकि इसमें क्या है कि समरूप है, सभी भुजा एक दूसरे के क्या है, समानुपातिक है। और समरूप त्रिभुज में ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि आपका समानुपाती होता है। तो यहाँ पर बात करें तो लंबाई यहाँ पर आपको 6 दिया हुआ है, तो 6 हो जाएगा। और इसमें लंबाई कुछ नहीं, तो हम लोग एच ले लेते हैं, बराबर करेंगे। इसमें आपका यहाँ पर बेस जो दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है, और इसमें यहाँ पर आपको 50 दिया हुआ। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 त्रिक यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, 2 से इसको काटते हैं, 2 बार में कटेगा, 2 से आपका यहाँ पर 25 बार में कट जाएगा। 25 त्रिक यहाँ कितना हो जाएगा, 75। यानी कि एस बराबर जो आपका आंसर आएगा, एच बराबर ये आपका 75 मीटर होगा, जो कि आपका प्लेग पोल की लंबाई होगी। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये सब प्रश्न में तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हालांकि इससे अगर मॉडरेट भी पूछा जाएगा या मॉडरेट आपको दिया हुआ रहेगा सेट में, तो उसको हम जो है करवा देंगे, और ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, वो जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हो। यहाँ पर अगर बात करें 9 नंबर में जो पूछा जा रहा है, 16 मीटर प्रति सेकंड का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपको ये नहीं पूछा जा रहा है कि इसको किस में आपको चेंज करना है, किस में लेकर के जाना है, लेकिन यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि 16 मीटर प्रति सेकंड जो है, इसको लेकर के आपको जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी मान अगर यहाँ पर दिया हो रहा है मीटर प्रति सेकंड में, इसको अगर लेकर के आपको जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम लोग क्या करते हैं कि मीटर पर जो सेकंड दिया हुआ रहता है, किलोमीटर प्रति घंटा में लेकर के जाते, चूंकि छोटा से बड़ा जाते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, 18 ऊपर 5 नीचे, इससे गुना करना है 18/5 से। वही मान लेते हैं कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में रहता है, इसको लेकर के जाना है मीटर प्रति सेकंड में, चूंकि हमको छोटा यूनिट में लेकर के जाना है, तो ऊपर आपको छोटा रखना है, नीचे। ये आपका ट्रिक हो गया एक प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5/18 से आपको गुना करना है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों को करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 16 दिया हुआ है, इसको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में लेकर के जाना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है कि 18 यहाँ पर आपको 5 से गुना करना है। अब इसको हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग गुना कर लीजिए, या तो हम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग 18 से एक बार गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 18 अठोतल से, यानी कि आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 10 आपका शेष बचेगा, 18 गुना 1 कीजिए, 18 रहेगा, और इसमें 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 28 हो जाएगा। सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 18 10 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर 1 नहीं है। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं, 25 हो जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पर आपका 38 हो जाएगा। उसके बाद 5 6 30 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, यानी कि 56 अप्रोक्स आपका 7 के करीब जो है, 6 के करीब आपका आएगा। सॉरी देखिए 7 5 35, चूंकि 38 रहेगा तो हम लोग को 7 बार में भाग देना, 57 आपको 6 आएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे सामने यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन का वेग यहाँ पर आपको दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 600 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें तो कोई भी ट्रेन जो होती है, वो अगर किसी प्लेटफॉर्म को अगर पार करती है, तो वो सेल्फ डिस्टेंस को भी कवर करती है, और साथ में जो भी स्टेशन का जो भी डिस्टेंस रहता है उसको भी कवर करना पड़ता है, यानी दोनों उसमें ऐड हो जाता है। और जैसे मान लेते कि किसी पोल के खंभे को पार करते हैं, तो ट्रेन की तुलना में उसको नगण्य माना जाता है, 0 के बराबर माना जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो 150 मीटर यहाँ पर आपको लंबी ट्रेन दिया हुआ है, और 600 मीटर लंबी यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ डिस्टेंस और प्लस स्टेशन का जो डिस्टेंस रहता है, इन दोनों को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि इसका कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 600, और यहाँ पर आपका 150 कितना हो जाएगा, 700, यहाँ पर आपका 50 हो जाएगा। और इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में लेकर के जाना पड़ेगा। रीजन ये है कि इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि सेकंड में यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो 50 को क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे, तो 5 बटे इसको 18 से गुना करेंगे। अब ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 750 हो जाएगा, नीचे आपका 1 बचेगा।
वही आपका 18 ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पर आपको 5 से गुना कर देना। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, तो बोलिए इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो ये आपका यहाँ पर देखिए 0 से आपका 0 काट सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा, 25 तिरिक यहाँ पर आपका 75, टोटल आपका कट जाएगा 3 बार में। 18 तिरिक कितना हो जाएगा आपका 54, यानी कि 54 सेकंड में ये पार कट जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यार आपसे सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, सारा प्रश्न आपका गेसेस किया गया है नोट्स में, जो कि बड़े बड़े टीचर्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये आपको इधर नहीं अवेलेबल मिलेगा, ये आपको पटना में ही सर अवेलेबल मिलेगा, इधर लोकल मार्केट में ये आपको नोट्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए जो पूछा जा रहा है 100 मीटर क्षेत्र के, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 100 मीटर क्षेत्र के एक वर्ग में रखी जाने वाली सबसे बड़े माप की बांस क्या हो सकती है, आपको यहाँ पर पूछा। नहीं कहने का मतलब एक यहाँ पर मान लेते कि आपका यहाँ पर वर्ग दिया हुआ, इसमें यहाँ पर आपका वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्र जैसे कर दिया तो इसका मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है, तो ये आपका होता है भुजा स्क्वायर। इसका मतलब है इसका यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ये आपको भुजा स्क्वायर करके दिया हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ। अब ए बराबर हम लोग निकालते हैं अगर भुजा, तो ये क्या होगा, अगर स्क्वायर इधर से खत्म करते तो इधर आपका रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर खत्म करते थे आप सबको पता होना चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें उतना यहाँ पर रिवील नहीं करेंगे। तो आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो भुजा जो निकल करके आएगा इसका 10 जाएगा, यानी सब भुजा यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि बीचों बीच जो विकर्ण होगा इसमें अधिकतम कितना जो है लंबा इसमें बांस को रखा जा सकता है। तो बांस जब अधिकतम लंबा तो इसमें विकर्ण नहीं होता, तो विकर्ण को रखना पड़ेगा, और विकर्ण निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये आपका यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया, और विकर्ण निकालना तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस यहाँ पर आपको 10 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्योंकि विकर्ण बराबर क्या होता है कि हाइपोटेनस का आपका स्क्वायर होता है, उसके बाद आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यानी कि लंब स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका आधार स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 200 हो जाएगा। तो बोलिए 200 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो जाहिर सी बात इसका पूरा तो होगा नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो भी दशमलव में रहेगा वही होगा। या तो फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि 200 है तो ये देखिए 14 का अगर स्क्वायर करते तो 196 होता है, और 196 करीब जाता है, और आपका 6 बच रहा है, तो 6 में आप 1.4 तो लिख सकते हो, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यार आपसे यहाँ पर आपको बताना है 300 मीटर की एक रोड पर, यहाँ पर आपको दिया हुआ 300 मीटर की एक रोड पर ए ने बी को 15 मीटर या 5 सेकंड से पराजित किया, तो दौड़ में पूछा जा रहा है कि दौड़ में ए ने कितना समय लिया, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को इसको एक बार हम लोग फिर से यहाँ पर पढ़ लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर आपको जो प्रश्न में जो कहा जा रहा है कि 300 मीटर एक दौड़ में, तो यहाँ पर देखिए कोई डिस्टेंस है जो कि यहाँ पर आपको 300 मीटर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इससे कोई डिस्टेंस है और इसकी जो लंबाई है टोटल यहाँ पर आपको 300 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए ने बी को 15 मीटर या 5 सेकंड से पराजित किया, तो दौड़ में ए ने कितना समय लिया, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो सबसे पहली बात कि ए ने जो बी को जो पराजित किया ये 5 मीटर या 5 सेकंड से पराजित किया, इसका मतलब है कि 5 मीटर जो है ये 5 सेकंड में उसके द्वारा कवर किया जा सकता है। तो ये कहने का मतलब है कि 15 मीटर जो है 15 मीटर 5 सेकंड में कवर किया जा सकता है, तभी तो इसको इक्वल यहाँ पर किया गया है। फिर से पढ़िए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जो ए ने जो है 15 मीटर या 5 सेकंड से पराजित किया, तो 15 मीटर या 5 सेकंड से पराजित किया, तो इसका मतलब है कि 5 सेकंड में 15 मीटर का दूरी वो कवर कर सकता है। अब देखिए एक अगर हम लोग यहाँ पर मीटर जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसका दूरी दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको सेकंड यहाँ पर आपको जो है चाल दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका जो हम लोग चाल निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, तो इसका हम लोग चाल निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग चलिए क्या करते हैं कि इसका हम लोग चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला दूरी बटे समय, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दूरी बटे समय का यहाँ पर आपको यूज करना है। तो चाल बराबर जैसे हम लोग ए का चाल निकालते हैं, ये आपका यहाँ पर ए का चाल है, ठीक है, तो चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, तो 15 बटे आपका कितना हो जाएगा 5, तो ये आपका जो निकल करके आएगा ये आपका क्या आया हुआ है 3, तो ये आपका इसका चाल आया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड, ये आपका चाल आया हुआ। अब देखिए क्या पूछा रहा है कि ए ने कितना समय लिया, तो समय अब निकाल सकते हैं हम लोग, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी यहाँ पर आपको टोटल कितना दिया हुआ है 300, तो यहाँ पर आपको 300 रखना है, और दूरी आपका 300 हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल कितना निकालना है तो 3 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, आपका कितना हो जाएगा 100, यानी 100 सेकंड इसका क्या हो जाएगा, ये आपका समय हो जाएगा, यानी 100 सेकंड में ये क्या कर सकता है, 300 मीटर डिस्टेंस को ये कवर कर सकता है। कौन, तो ये आपका ए कर सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने यहाँ पर आपको बताना है 13 नंबर में, यदि दो संख्याओं का यहाँ पर आपको अंतर दिया हुआ है 3 है एवं उसके वर्ग का अंतर यहाँ पर आपको दिया हुआ 39, तो यहाँ पर आपको बताना है बड़ी संख्या क्या होगा। तो क्वेश्चन में जैसे कहा उसे सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर करना चाहिए। यहाँ पर आपको दिया दो संख्याओं का यहाँ पर आपको अंतर दिया हुआ है 3, तो यानी कहने का मतलब कि कोई संख्या अगर एक्स वाई है तो इसका अंतर यहाँ पर आपको 3 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जा रहा है कि इसका वर्गों का जो अंतर दिया हुआ है यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का यानी कि वर्गों का अंतर यहाँ पर आपको दिया हुआ है 39। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अगर रहता है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, और यहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस
बी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 39 हो जाएगा। देखिए इसको आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 और 8 रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर 8 में 5 को अगर घटा देते हैं तो ये आपका 3 हो जाएगा। इसको सेटिस्फाई कर देना चाहिए, यहीं भी बना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में अगर बड़ा डिजिट दे दिया जाता है तो फिर आप उतना सोच नहीं पाओगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस वाई का मान देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है 3। तो मान लेते हैं यहाँ पर अगर x वाई का मान रखते हैं इधर ये गुना में, तो इधर आके आपका भाग में भाग हो जाएगा, और ये आपका 39 है तो ये आपका 13 बार में कट जाएगा। तो बताइए कि x प्लस वाई का जो मान आ गया ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 13 आ जाएगा। लेकिन मैंने एक चीज़ और आपको बताया था कि जब भी कभी क्या रहे कि दो संख्याओं का योग दिया रहे और दो संख्याओं का घटा दिया रहे, तो बड़ा निकालना है तो दो जोड़ के 2 से भाग, और अगर छोटा निकालना है तो घटा के 2 से भाग। तो यहाँ पर बात करें तो इसमें आपको पता कैसे चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपका x जो ये आपका बड़ा है, चूंकि x दोनों जगह पॉजिटिव है तो x का मान निकालना रहेगा, जैसे कि आपका बड़ा है दोनों जगह पॉजिटिव है, और y आपका x से छोटा होगा चूंकि आपका निगेटिव है। तो यहाँ पर x निकालना, चूंकि बड़ा संख्या पूछा जा रहा है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो यहाँ पर आपका 13 आया हुआ है और यहाँ पर आपका 3 आया हुआ है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16, और 16 में अगर 2 से हम लोग भाग दे देते तो ये आपका कितना हो जाएगा 8। तो 8 आपका देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन ए में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यदि एक संख्या को इसके आधे से, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि यदि एक संख्या को इसके आधे भाग के वर्ग से घटाया जाए तो परिणाम 48 होता है, संख्या का वर्गमूल क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको करना क्या है कि यदि एक संख्या को, तो संख्या कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लेते कि कोई संख्या आपका x है, इसी के बारे में कहा जा रहा हो, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि यदि एक संख्या को इसके आधे से, तो यहाँ मान लेते कि कोई संख्या यहाँ पर आपका x है, इसका आधा करेंगे तो 2 से भाग देंगे, कोई भी संख्या को आधा करते हैं तो 2 से भाग देते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इसके आधे के भाग के वर्गमूल से घटाया जाए, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल से क्या है कि घटाया, यदि एक संख्या को इसके आधे भाग के वर्ग से घटाया जाए तो वर्ग कर दिया, और इसमें x को अगर घटाया जाता है तो इसका जो परिणाम आता है ये आपका यहाँ पर 48 आता है। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका x स्क्वायर बाई यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आपका x हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर आपका 48 हो जाएगा। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, आपका कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आपका 4x हो जाएगा। चूंकि इसका हम यहाँ पर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो बराबर के उस पर भी जाकर के ये आपका गुना होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 को आप किससे गुना करना है, चूंकि 4 एलसीएम लिए हैं तो इसको 4 से गुना करेंगे, और इधर जब बराबर के उस पर गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हमें लगता है 192 हो जाएगा। 192 जब इस पर आपका आएगा तो ये आपका माइनस में 100 यहाँ पर आपका 92 हो जाएगा। इसको यहाँ पर 0 के बराबर कर लेना है, और इसमें आपको अब क्या करना है, x का मान निकालना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, एक आपका पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में जो वैल्यू आती है ये आपका एक पॉजिटिव और दूसरा आपका निगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पर x का जो एक मान जो आपका आएगा ये आपका -16 आएगा, कितना का, सॉरी माइनस आपका यहाँ पर 12 निकल करके आ जाएगा, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना है, और एक जो इसका वैल्यू आएगा ये आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक जो वैल्यू आएगा 16 आएगा, तो 16 का आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो जब 16 का वर्गमूल निकालना है तो जाहिर सी बात है इसका 4 हो जाएगा, तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसको आप लोग खुद से एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा है, एक फल विक्रेता यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 में 2 की दर से खरीदता है, उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एवं 3 में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ये प्रश्न जो है आपका एकदम 100% ये आपको पूछा ही जाता है, जितना भी मैंने ऑलरेडी, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि ऐसा प्रीवियस ईयर में आपका कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, ठीक है। इसका मैं 100% गारंटी नहीं ले सकता हूँ, आप लोगों को भी पूछा जाएगा, लेकिन ये आपको नोट्स में दिया हुआ हो सकता है फिर से पूछा जाए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए जो लिखा हुआ है कि एक फल विक्रेता 1 में 2 की दर से फल खरीदता है, तो अगर ऐसा यहाँ पर खरीदता है तो ये आपका CP हो जाएगा, और यहाँ पर आपको दिया हुआ बेचता है तो ये आपका SP हो जाएगा। और आपको याद रखना कि जब ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाता है, जो भी आपका प्राइस जो दिया हुआ रहेगा, जो रुपया दिया हुआ रहेगा उसको ऊपर लिखना है, और जो खरीदा जाएगा उसको नीचा लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपया में कहा जा रहा है कि 1 रुपये की दर से 2 खरीदता है, तो 1 बटे यहाँ पर आपको 2 रुपया 1 है, जिसमें कि यहाँ पर आपको दिया हुआ 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, तो 1 रुपये में 2, तो रुपया आपका ऊपर हो गया, और जो भी खरीदेगा उसको नीचे यहाँ पर आपको रेशियो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 3 में 5 खरीदता है, तो 3 रुपया है और नीचे 5 कुछ भी खरीदा जा सकता है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। और मैंने ये भी बताया है कि जब भी रेशियो अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो उसको नॉर्मल में चेंज करना है, तो सबसे पहले हर का एलसीएम लीजिए, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 10 से प्रत्येक रेशियो में गुना कर दीजिए। तो यहाँ मान लेते हैं कि 10 से गुना कर देते हैं, जो भी एलसीएम आएगा उससे गुना करना है। 2 और 5 का अगर एलसीएम लेते हो तो आपका 10 हो जाएगा, और 10 को गुना कीजिए, आप काटिए तो 5 हो जाएगा, और 5 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, आपका 2 हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो आएगा ये आपका 5 रेशियो कितना आ जाएगा, ये आपका 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना था, ये आपका जो निकला हुआ है ये आपका CP का रेशियो, ये आपका SP का है।
तो देखिए मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर हम लोग खरीदते हैं 5 में और बेचते हैं 6 में, तो 1 का यहाँ पर आपका लाभ हो रहा है, और लाभ प्रतिशत जो यहाँ पर आपको हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है, तो 1 ऊपर रखेंगे। और लाभ परसेंटेज जो निकाला जाता है ये हमेशा CP पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आपका कितना है, आपका यहाँ पर 5 दिया हुआ, तो आपको यहाँ पर क्या करना है 5 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए परसेंटेज के लिए क्या करना है 100 से गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे आपका 20 हो जाएगा, यानी कि 20% आपका यहाँ पर लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बस नोट्स में जो भी आपका प्रश्न दिया हुआ है इसमें जो है नोट्स में आपका सिर्फ लगभग 10-12 प्रश्न आपका यहाँ पर दिया हुआ था, लेकिन जो है टाइम कम है इसलिए वहाँ पर जो दूसरे मैंने जितना भी आपका गेसेस किया गया दूसरे चैप्टर से भी मैंने कवर किया है, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए और अगर एग्जाम आए तो आपको छूटा ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो है पूरा सिलेक्टेड प्रश्न था जो कि मैं यहाँ पर आपको दिया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जितना भी आपका साइंस का, चूंकि साइंस का मैंने बता दिया कि आपका 40 प्रश्न लगभग पूछा जाता है, तो साइंस पर भी आपको कमेंट करना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।